हम सब लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर खूब पढ़ना पढ़ाना होता था। तो पढ़ने पढ़ाने के अंदर जो है मार्क्सिज्म पढ़ना चाहिए, मार्क्सिज्म में क्या पढ़ना चाहिए, तो बहुत सारी किताबों के साथ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो जब हमने ये पहली बार शब्द सुने तो बड़े भारी भरकम से शब्द लगे थे, और जब इनको पढ़ा तो पढ़ते हुए जो है मतलब वो समझ कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, तो वो काफ़ी टाइम लगा उस समझ को बनने में। और जब एक बार वो समझ बनी तो उसके बाद जो है मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि मार्क्सिज्म बेसिकली जो वर्किंग क्लास के लिए है, अगर वर्किंग क्लास को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा क्या फिर। तो कुछ ना कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कोई चीज़ कि एक मज़दूर, एक साधारण इंटेलेक्ट का इंसान भी इस चीज़ को, इस विषय को पकड़ पाए, क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहा है ना कि अगर हमने अपने इतिहास की कदर नहीं की, हमने अपने इतिहास को नहीं जाना, तो इतिहास हमें कूड़ेदान में फेंक देगा। तो 2001 की बात है, मुझे याद है, जब पहली बार मैंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया था कि कैसे जो है हम मानव इतिहास को एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, ये कोई नया आइडिया नहीं है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से बहुत लोगों ने इतिहास को लिखा है। मैं उस कड़ी में बहुत पीछे आऊँगा, लेकिन जो मुझे लगा वो ये था कि साधारण से साधारण शैली में कैसे जो है एक मुझे मज़दूर को समझाना है जिसको कुछ भी नहीं पता चीज़ों के बारे में, तो क्या मैं उसको समझा पाऊँगा। तो मेरा जो प्रयास था वो ये था कि मैं इसको एक सफल प्रयास तभी मानूंगा जब एक मज़दूर व्यक्ति जो है उसको लगेगा कि हाँ, ये किताब जो है ये मेरे यहाँ से नहीं जा रही, ये मेरे मस्तिष्क के अंदर जा रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं। तब जो है इस प्रयास को सफल मानूंगा। एक इंटेलेक्चुअल के लिए तो ये किताब जो है हो सकता है उसको लगे कि बहुत ही साधारण शैली में लिख दिया, बहुत ही ये तो सरलीकृत चीज़ें हैं, तो क्यों, उसके लिए पास तो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर बहुत महान ग्रंथ हैं उसके पास। तो इसके अंदर जो है 2001 से जो आइडिया को डेवलप करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है लिखा मैंने। तो लिखने के बाद जो है उसको मतलब कि बीच में बहुत सारी और गतिविधियाँ और बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई, तो इसको जो है 2011-12 के आसपास जो है मैंने लिखा था। लेकिन अब लिखने के बाद मेरे सामने दो सवाल थे। एक सवाल ये था कि क्या ये किताब फिलॉसफिकली सही है, कहीं मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिख दूं जो एक्चुअल में मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अगेंस्ट खड़ी होती हो, सरलीकरण करने के चक्कर में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं जो बेसिक मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट चली जाएं। दूसरी चीज़, क्या लिटरेरी एंगल से एक जो न्यूनतम जो कसौटी है, क्या उस न्यूनतम कसौटी को ये पूरा कर रही है। तो मुझे दोनों किस्म के लोगों से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिसकी मार्क्सिस्ट अप्रोच अच्छी है उसकी लिटरेरी अप्रोच भी अच्छी हो, या जिसकी लिटरेरी अप्रोच अच्छी है वो मार्क्सिस्ट भी अप्रोच उतनी अच्छी हो। तो मैंने इस किताब को बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए दिया, तो उसमें कई साल लग गए। अंततः ये किताब अभी मतलब कि जो है प्रकाशित हो पाई है, इतने सब मतलब कि 20 साल के जद्दोजहद के बाद। इस किताब के अंदर जो है एक बच्चे से शुरू किया है, एक स्कूल में बच्चा, इतिहास का टीचर। हम बचपन में जैसे इतिहास को रटते थे, हम डेट्स याद करते थे, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण। अब वो इतना गडमगड हो जाता था चीज़ें, पहले कौन आए, सल्तनत जो है दास पहले आए या मुग़ल सल्तनत पहले आई, अशोक पहले आया, चंद्रगुप्त मौर्य आए, और चंद्रगुप्त के बीच में क्या रिश्ता था। मतलब कि हमारे लिए इतिहास हमेशा ही मतलब कि कुछ घटनाएं, कुछ सन और कुछ रट्टाफिकेशन, वो सब चीज़ें रही हैं। और इतिहास के टीचर आमतौर पर अगर कोई इतिहास के टीचर यहाँ बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे, बड़े क्रूर किस्म के रहे हैं कि कोई डंडे से ही उन्होंने इतिहास की डेट्स याद करवाई हैं। तो एक ऐसा बच्चा जो ऐसे एक मास्टर से डांट खाकर जो है, तो वो घर जाने का मन नहीं कर रहा, तो जंगल की तरफ चला जाता है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। अब वहाँ से जो है इसको फिक्शन के उसमें लेकर गया हूँ मैं, कि बरगद उस बच्चे से बात करना शुरू करता है। तो बरगद उसको कहानी सुनाना शुरू करता है, कैसे क्या हुआ था। अब बच्चे को यकीन नहीं हो रहा कि बरगद को कैसे पता हो सकती है चीज़ें, बरगद तो यहीं खड़ा है। तो कहते मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरी डाल के सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा पक्षी बैठा है, मालूम है वो कहाँ से आया है? वो साइबेरिया से आया है।
उसने मुझे साइबेरिया की कहानियाँ सुनाई हैं। वो पक्षी रशिया से आया है, उसने मुझे रशिया की कहानियाँ सुनाई हैं। फिर एक वो मतलब चंद्रगुप्त के टाइम की बात बता रहा है, कहता है आपको कैसे पता चंद्रगुप्त की? ठीक है साइबेरिया के तो पता, चंद्रगुप्त का कैसे पता है? कहता है अरे तुझे पता है मेरी उम्र कितनी है? मैं 500 साल का हूँ। ये कहानी मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई है। तो मतलब ऐसे करके जो है पिछले 2000 साल का इतिहास उस बरगद बाबा जो है, बरगद जो है वो समेटे हुए है। पूरे दुनिया का इतिहास समेटे हुए है। पूरी दुनिया के पक्षी वो वहाँ पर पेड़ के ऊपर आ रहे हैं, वो आपस में चहचहा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इस फिक्शन को मैंने यूज़ किया इतिहास नरेट करने में, कि इतिहास घटनाएं नहीं हैं, इतिहास अचानक होने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर हिंदुस्तान में कास्ट आई और दुनिया के किसी दूसरे कोने में कास्ट नहीं आई, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई यहाँ के कारण थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ। अगर हम रोम में या यूनान के अंदर जो है एक टिपिकल स्लेवरी को हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, और हिंदुस्तान में वो स्लेवरी नहीं है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण थे। हिंदुस्तान में सामंतवाद इतना लंबा चला और हिंदुस्तान में वो कैपिटलिज्म, जिस किस्म का कैपिटलिज्म यूरोप में आया, वो क्यों नहीं आ पाया? ये सब चीज़ें अपने आप नहीं हो गई हैं, ये घटनाएं अपने आप नहीं घट गई हैं। इनके पीछे कुछ ना कुछ भौतिक परिस्थितियाँ रही हैं, कुछ ना कुछ कारण रहे हैं। तो इतिहास के जो है बरगद बाबा जो है वो उन्हीं कारणों को एक्सप्लेन करते हुए जो है भी इतिहास के किसी टाइम में कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियाँ जिम्मेवार थी। अगर वो परिस्थितियाँ उस ढंग से ना होकर किसी और ढंग से होती तो इतिहास में फिर कुछ और ढंग से होता। कैसे जो है लोहे की खोज ने, कैसे जो है खेती ने, कैसे पशुपालन ने इंसान को जो है आदिम जो ट्राइबल जो व्यवस्था थी उससे जो है क्लास सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वुमेन एक्सप्लॉयटेशन क्यों शुरू हुआ? ऐसा कैसे हो गया कि एक टाइम में आज भी जो आप अगर ट्राइबल सोसाइटीज़ को देखें, उन ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर जो है जो मातृसत्तात्मक तो नहीं कहेंगे लेकिन मैट्रीलिनियल जरूर है, बल्कि गोत्र जो है वो माँ के नाम से चलता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा मिलता है, केरला के अंदर ऐसा मिलता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो मैट्रीलिनियल से पैट्रियार्कल सोसाइटी बन गई? उसके पीछे कौन से कारण थे? कैसे जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी ने स्टेट को जन्म दिया? हिंदुस्तान में पहली स्टेट कब जन्म लिया? मतलब ये जो इतिहास को इस तरह से परत दर परत खोलते हुए जो है, तो भारत में ब्रिटिशर्स आने से क्या चेंजेस हुए, ब्रिटिशर्स ने भारत में क्या किया, वर्तमान में क्या है, ये सब चीज़ें जो है तो उसके अंदर जो है बरगद बाबा जो है वो उस बच्चे को, पहले बच्चा अकेला है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये सारी बातें तो इतनी अच्छी हैं कि और बहुत सारे लोगों को, फिर अपने और दोस्तों को लेकर आता है। दोस्त जो है वो बरगद के नीचे चुगलबाजी कर रहे हैं, उसके मतलब झूला झूल रहे हैं। बरगद अपने उसे सहला रहा है, बच्चों को, उनको बालों को सहला रहा है, उनको थपकी दे रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, बच्चे वहाँ सीख रहे हैं। तो इतिहास ये बीच बीच में ये भी सीख दे रहा है कि पढ़ाना कैसे है बच्चों को। हमारे जो आज का जो एजुकेशन जो सिस्टम जो है, जो बच्चों में एक तो रटंत विद्या जो है वो देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक चोट करता है बैकग्राउंड के अंदर कि हमें इतिहास बल्कि अपने स्टडीज़ को किसी दूसरे ढंग से लेकर जाना पड़ेगा। तो दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो हर चीज़ ना सीख सके, क्योंकि हम सब में दिमाग एक बराबर होता है। तो ये इस किताब का एक जो है ब्रीफ बैकग्राउंड है।